अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं वॉइस काउंसिल और मैं हूं उमर। आज की इस वीडियो में हम iSave इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को एक वॉक थ्रू दिया था, ट्यूटोरियल दिया था, जिसमें हमने बताया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। उससे पहले हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कितना आसान है इस एप्लीकेशन को यूज़ करना। उसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट भी दिखाया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे 24,000 रुपीज़ पे पर डे के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है और पर वीक मैं कितना जनरेट कर रहा हूँ ऑन 24,000 रुपीज़। एंड इस पे हम एक एस्टीमेट भी लगाएंगे कि हमारा एक मंथ में 24,000 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाऊंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा, वॉक थ्रू दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो हेयर वी आर बैक इन बिज़नेस। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन पे चले जाते हैं iSave की। आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूँ, ये MCB की तरफ से मुतारिफ़ करवाई गई है इन्वेस्टमेंट, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड। बड़ी आसान तरीके से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा कि किस तरह रजिस्टर करना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। सबसे पहले अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है और ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने अपना फिंगरप्रिंट अटैच किया हुआ है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपीज़। 110 रुपीज़ जो है इस पे प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 3 लाइंस पे जब आप टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेविगेशन बार खुल जाएगा, जहाँ पे साइड मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन है। मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। अगर आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा तो ये देखें, ये हमारे पास रहा ऑप्शन। इस पे हमने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जिस दिन से हमने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर अगर पास्ट 7 डेज़ का निकालना है तो आज 19 तारीख है, तो हम 19 से एक हफ़्ता पहले चले जाते हैं। तो हमारी आई थिंक 13 तारीख बनती है। 13 तारीख से लेके हम 19 तारीख का अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये मेरा अकाउंट स्टेटमेंट आ गया है। तो ये देखें 24,000 रुपीज़ पे मुझे प्रॉफिट किस तरह होता है। 9.28 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर होता है 24,000 रुपीज़ पे। ये हमारा 13 फरवरी को डिक्लेयर हुआ है। उसमें से 3 रुपये हमारे नॉन फाइलर होने के 30% टैक्स की मद में काटे जाते हैं और 6.28 रुपीज़ हमारे अकाउंट में, हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। उसके बाद आप 14 फरवरी का भी देख सकते हैं कि उसमें हमें 9.18 मिला है और 3 रुपये काटे गए हैं। फिर इसी तरह आप 18 फरवरी तक तमाम इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स देख सकते हैं। तो ये राउंड अबाउट 6.12 6.2 के अराउंड प्रॉफिट मुझे डेली का बन रहा है 24,000 रुपीज़ पे। तो हम अपने कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा ये मंथली कितना बनता है और ईयरली कितना बनता है। 6.2 को अगर हम 30 डेज़ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 186 रुपीज़ हैं। 186 रुपीज़ ऑन 24,000 रुपीज़ टैक्स काट के, मतलब इस पे मज़ीद आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6.2 को हम 365 से मल्टीप्लाई करें तो 2,263 रुपीज़ हमें 24,000 पे मिल रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9.5% हमें इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से ईयरली प्रॉफिट हो रहा है, जो कि वेरी करता है। समटाइम्स ये 10 पे जाता है, कभी 12 भी आता है, कभी 13 भी आता है। जो भी आपका रेट होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके हिसाब से प्रॉफिट रेट्स भी इंक्रीज़ डाउन होते रहते हैं। तो ये सारा स्टॉक मार्केट की गेम है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और आपको उसके बदले में रिटर्न मिलता है। समटाइम्स मैंने 25% भी देखा हुआ है लोगों का आता हुआ। तो ये वेरी करता है, लेकिन मैंने आपको जो अप्रोक्सीमेशन दी है वो जो मुझे करंट प्रॉफिट मिल रहा है डेली डिविडेंड फ़ंड। याद रहे इसके 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने जो ऑप्ट किया हुआ है वो हमारा डेली डिविडेंड फ़ंड है। तो इस पे मुझे 6.2 ऑन 24,000 रुपीज़ डेली का रिसीव होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।